हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बुक द कंपाउंड इफेक्ट इज अ पर्सनल डेवलपमेंट बुक बाय रिटन बाय डैरन हार्डी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द पावर ऑफ स्मॉल एक्शन एंड डिसीजन कंपाउंडेड ओवर टाइम एंड हाउ इट कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, जो छोटे छोटे डिसीजन रहते हैं वो कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ठीक है, और ये आज हमारा डे 60 है 75 हार्ड डे चैलेंज का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट। ठीक है, छोटे छोटे बदलाव आपको बहुत बड़ा बदलाव दे देंगे। छोटे छोटे चेंजेस आपको एक बहुत बड़ा बदलाव दे देंगे। लाइक स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन ओवर टाइम दैट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। द कंपाउंड इफेक्ट हाईलाइट द पावर ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। ठीक है, कंपाउंड इफेक्ट है ना, हाईलाइट करता है कि अगर आप कोई एक काम लगातार कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेक एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ। ठीक है, एक मेरा दोस्त है, ठीक है, जो हमारे साथ 12th क्लास में पढ़ता था। ठीक है, तो आज से 4 साल पहले की बात है कि वो जिम नहीं जाता था। जिम नहीं जाता था। वो क्या करता था कि उसको डिप्स लगानी है, डेली डिप्स लगानी है। उसका टारगेट रहता था 40 लगा दी, 50 लगा दी, 100 लगा दी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करता गया। ठीक है, और हैंग होके वो पुलअप्स रहते हैं वो लगाने लगा। ठीक है, और वो रहती ना किचन की ऊपर की रहती है, उसको क्या पट्टी बोलते हैं या फिर टाड़ बोलते हैं वो। ठीक है, उसको पकड़ कर अप एंड डाउन होता रहा। ठीक है, और लगभग लगभग मेरे साथ ही रुका था वो 6 महीने। ठीक है, पहले तो वो उसके 6 पैक नहीं थे। ठीक है, बट धीरे धीरे करके उसके 6 एप्स आने लगे लगातार एक काम करने के लिए। मॉर्निंग में जब भी उसको टाइम मिलता था तब वो करता था, डिप्स लगाता था। तो उससे वो हुआ, जरूरी नहीं कि आप जिम जाओगे तभी 6 पैक आए, आप घर भी बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल बताया। ठीक है, तो उसी में मैं आपको जो आपको एक्सरसाइज करते हो ना, आपको जरूरी थोड़ी है कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना है। आप घर पे भी कर सकते हो, आप पार्क में भी कर सकते हो, जहाँ भी आप चाहो। ठीक है, तो उस वे में आप लेके चलना है। ठीक है, सेकंड, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। रेगुलर स्मॉल एफर्ट्स टू बिल्ड मोमेंटम एंड यील्ड टर्म सक्सेस। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए ना, ठीक है, तो आपको लगातार, जरूर नहीं कि आपको एक दिन में 24 घंटा काम करना है। आप एक दिन में 6 घंटा भी काम करते हो, हफ्ते के 7 दिन करते हो और महीने में करते हो। ठीक है, 6 घंटे काम आपको बदलाव दे देगा। 3 घंटे ही बोल दूँगा, 3 घंटे आपकी ज़िंदगी चेंज करने के लिए काफ़ी है। बट वो पर्टिकुलर काम होना चाहिए। ठीक है, उसका पर्टिकुलर रिजल्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर प्लानिंग के साथ होना चाहिए, तो वो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, थर्ड, चॉइसेस मैटर। एवरी चॉइस यू मेक, नो मैटर हाउ स्मॉल, कंट्रीब्यूट ऑन योर ओवरऑल सक्सेस और फेलियर। बी माइंडफुल ऑफ योर डेली डिसीजन। आप छोटे से छोटे डिसीजन ले रहे हो ना, वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। टॉफ़ी खाने से लेके केक खाने तक, और समोसे खाने से लेके पिज़्ज़ा खाने तक, हर एक डिसीजन आपका लाइफ इम्पेक्ट करता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, हर वे में। तो आपकी छोटी छोटी चॉइसेस को आप बेटर वे में लो। ठीक है, फोर्थ, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। रेगुलरली ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड टू स्टे अकाउंटेबल एंड मोटिवेटेड। मॉनिटरिंग स्मॉल विंस हेल्प मेंटेन मोमेंटम। ठीक है, छोटी छोटी जीतें रहती ना, वो आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपको। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करोगे, सेलिब्रेट करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाओगे। हैबिट शेप्स योर फ्यूचर। योर हैबिट्स, गुड और बैड, शेप्स योर डेस्टिनी। कल्टिवेट पॉजिटिव हैबिट टू क्रिएट अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। ठीक है, आपकी अच्छी आदतें और आपकी बुरी आदतें, कुछ भी हो, आपकी आदतें हैं ना, वो आपका भविष्य बना रही हैं। चाहे आपकी अच्छी आदतें हैं तो वो आपका अच्छा भविष्य बना रही हैं, और आपकी बुरी आदतें हैं तो वो आपका बुरा भविष्य बना रही हैं। ठीक है, मिक्सड अप रहेंगी तो आधी अच्छी आधी बुरी आदतें, तो आपका मिक्सड अप ही रहेगा, एवरेज ही भविष्य रहेगा। अगर आप चाहते हो, इफ़ यू सीरियसली वांट टू चेंज योर लाइफ, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, और जो हैबिट्स आप चाहते हो वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जिस तरीके की आप लाइफ चाहते हो। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ environment. Your environment play a crucial role in your success. Surround yourself with positive influence and or eliminate negative influences. ठीक है, आप जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हो ना, इन्वायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है आपकी पढ़ाई पर, आपकी स्टडी पर, आपकी रनिंग पर, जिम जाने पर, कहीं पे भी आप जा रहे हो ना, आपका इन्वायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपने एक
टाइम एक चीज़ नोटिस की हो, आपके ग्रुप में 3-4 लोग हैं वो जिम जाना चाहते हैं या जिम जाते हैं, ठीक है, तो आप भी कोशिश करोगे उनको कॉपी करके, वो भी आपको फोर्स करेंगे कि आप जिम जाओ, और आप जिम जाओगे, ठीक है। सेम विद जैसे कि स्टडी करने वाले हों और कोई 4-5 लोग आपके ग्रुप में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके साथ रह रहे हो, पी रहे हो, खा रहे हो, ठीक है, तो हुआ क्या कि आप भी उनकी तरह तैयारी करने के लिए तत्पर हो जाओगे, आप भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, आप भी लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, आप भी पढ़ाई चालू कर दोगे। ये कॉमन बात है। और एक और कॉमन बात बोलता हूँ कि अगर आप 4-5 लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके दिन का 2-3-1 घंटा, कि वो सिगरेट पीते हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अभी सिगरेट पीना स्टार्ट कर दोगे। 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, बट उसके बाद आप सिगरेट पीना चालू कर दोगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं अपन, स्मॉल चेंजेस इन बिहेवियर, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट हमने बात कर दिया। लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। एम्ब्रेस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंड दैट बेनिफिट्स ऑफ योर एफर्ट्स मे नॉट बी इमीडिएटली अपीरेंट बट दे विल कंपाउंड ओवर टाइम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप जो काम आज कर रहे हो, 1 महीने से कर रहे हो, 2 महीने से कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको अभी दिखे, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 महीने बाद दिखने लगेगा। अगर आप एक्सरसाइज भी घर पे कर रहे हो या जिम जा रहे हो, आपको एक दिन में रिजल्ट थोड़ी दिखेगा, एक हफ्ते में भी रिजल्ट नहीं दिखा, 15 दिन में, 1 महीने में थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखने लगेगा, तो उस वे में आपको रिजल्ट दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अगर आप सोचो कि ड्रग्स लो और नशे करो, आप शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड लो, बॉडी बनाओ, उस वे में काम करोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ही ले जाएगी, आप कुछ बड़ा कुछ कर नहीं पाओगे आपकी ज़िंदगी में। 8 स्मॉल चेंजेस इन बिहेवियर, फोकस ऑन what changing small behavior over time, these changes can lead to significant improvement in your life। बिहेवियर में छोटे छोटे बदलाव करना, घर वालों से प्यार से बात करना, दोस्तों से उनके रिगार्डिंग बात करना, उनके पर्सपेक्टिव से उनकी सुनकर बात करना, रिलेशनशिप में हो सामने वाले को समझना, सामने वाले को थैंक यू, लव यू बोलते रहना, ये छोटी छोटी चेंजेस आपको बहुत बड़ा रोल बदलाव, आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे एक्शन, ठीक है। सक्सेस इज अ प्रोसेस, ठीक है। सक्सेस इज नॉट अ ओवरनाइट अचीवमेंट, इट इज अ प्रोसेस दैट अनफोल्ड थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ठीक है। आपको सक्सेस किस फील्ड में चाहिए, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उस फील्ड में चाहिए ना, उस फील्ड में आपको लगातार काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में सब कुछ मिल जाए। जो ओवरनाइट सक्सेस रहती है ना, वो कुछ दिनों की रहती है, 4 दिन की चांदनी और फिर काली रात वाली रहती है। उस चीज़ को समझना होगा। अगर इफ़ यू वांट सीरियसली वांट टू चेंज योर लाइफ, और अगर आप आपकी लाइफ में कुछ बड़ा ही अचीव करना चाहते हो, तो ओवरनाइट सक्सेस के सपने देखना बंद करो। सक्सेस मिलेगी, भरपूर मिलेगी, बराबर मिलेगी, जितनी चाहते हो उतनी मिलेगी, बट उसके लिए एक्शन, परसिस्टेंसी, ठीक है। तो प्रॉपर वे में आपको काम करना रहेगा, और ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। आपको जो चाहते हो वो मिलेगा, बट टाइम लगेगा, ठीक है। एक प्रोसेस है। उसके बाद आते हैं मोमेंटम। बिल्डिंग मोमेंटम टेक्स टाइम, बिल्डिंग मोमेंटम बिल्डिंग momentum takes time, but you have to understand that, but once it's established it can propel you toward your achieving goal and accelerated pace, ठीक है। एक बार मोमेंटम बिल्ड हो गया ना, मोमेंटम बिल्ड करने में टाइम लगेगा, बट एक बार मोमेंटम बिल्ड हो गया ना, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको अचीव आप बहुत जल्दी कर लोगे। एक जैसे कि आपको कहीं पे भी जाना हो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि स्पीड रहती है, ठीक है। एक कार की स्पीड हो, ये कुछ भी हो, ठीक है, उसको मोमेंटम रेस अपन ने दबाई और लग गई, ठीक है। अब उसको मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। रोड खाली हो, वो सारी सिचुएशन रहती है। एक बार आपका मोमेंटम बन गया ना, यू कैन ईजिली गेट द थिंग दैट यू वॉन्ट एज फास्ट एज यू कैन, जितना चाहते हो उतनी जल्दी मिल जाएगी वो, एक बार मोमेंटम बिल्ड हो गया। लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक ऑल्सो, मिस्टेक आर अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, एम्ब्रेस दैट एज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। आपका कोई बिजनेस में लॉस होता है या और कहीं पे लॉस होता है, ठीक है, उसको आप ऐसा फेलियर मत दो कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लाख रुपए का नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया। आपको उस वे में देखना ही नहीं है।
आपको उस वे में देखना है। देखो भाई साहब, मैंने इतना सारा काम किया बट अभी मैं फेल हो गया, बट ये इससे मैंने जो सीखा है वो मेरा आगे हेल्प करने वाला है, ठीक है। उस वे में आगे आपको लेके चलना है, ठीक है। अगला आता है द साइट एज ऑफ फिलॉसफी। दिस बुक introduces the slight edge philosophy, emphasizing the small daily discipline that leads to success behind consistently applied। छोटी छोटी चीज़ें, आदतें वो आप अपनी जीवन में लाते हो और लगातार कर रहे हो, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी, ठीक है। द फोकस ऑन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो मैंने आपको बताया, आप जिस प्रकार के सर्कमस्टेंस में रहते हो, कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रेदर देन वरिंग अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, देखो जिस चीज़ पे आप कंट्रोल कर सकते हो उसको कंट्रोल करो, और अगर जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आप कैसे कर सकते हो। आपके हिस्से में कंट्रोल करने लायक क्या है कि आप अच्छी पढ़ाई करो, देर तक पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाने के लिए एग्ज़ाम में बेस्ट दो, ठीक है। बट रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट के लिए टेंशन क्यों लेना, रिजल्ट आएगा देख लेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट का आपको सबको पता है, एफिशिएंटली टाइम बहुत क्रूशियल मूवमेंट रहता है, उसको सभी सही तरीके से समझदारी से आप स्पेंड करो ना, तो आपको रिजल्ट निकल के आएंगे, ठीक है। माइंड सेट मैटर, कल्टिवेट अ पॉजिटिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड सेट। योर बिलीव्स एंड एटीट्यूड हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर एक्शन एंड रिजल्ट। माइंड सेट एंड योर एटीट्यूड मैटर द मोस्ट, ठीक है। आप किस तरीके से सोचते हो और आप क्या सोचते हो, और आप दोनों वे में अच्छे तरीके से आप काम करना चाहते हो और आप अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आपके माइंडसेट को भी वर्क करना पड़ेगा, आपके बिलीफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने आपके माइंडसेट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और आप कुछ अचीव करना चाहते हो बड़ा, क्योंकि फेलियर आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ, आप जो नहीं चाहते थे वो हो गया आपके साथ, ठीक है। आप जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वैसा आपको हुआ ही नहीं, तो उस वे में आप जाओगे ना तो आप हमेशा मतलब डिप्रेस्ड रहोगे। तो आपके दिमाग को, आपके माइंडसेट को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।